हेलो एवरीवन, मैं शिखा शर्मा एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन गाइडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बेसिक नॉलेज ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। ट्विन फ्लेम किसे कहते हैं, और किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया है कि डिस्क्राइब कीजिए डीएम एंड डीएफ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी वैसे तो यूट्यूब पर हैं, लेकिन मेरे से क्वेश्चन किया गया है तो मैं अपने शब्दों में अगर बताऊं, ट्विन फ्लेम्स वो लोग होते हैं जो एक ही सोल को शेयर करते हैं। जैसे एक मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी हम सभी के अंदर होती है। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, दो एनर्जीज के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। और ये सभी लोगों की जो दोनों एनर्जीज होती हैं उनके अंदर ही होती हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स वो लोग कहलाते हैं जिनकी ये एनर्जीज, मैस्कुलिन एनर्जी दूसरी बॉडी में और फेमिनिन एनर्जी दूसरी किसी बॉडी में होती है। ठीक है, ऐसे लोगों को, ऐसे पेयर्स को ट्विन फ्लेम पेयर या ट्विन फ्लेम कपल कहा जाता है। ये अधिकतर ऐसा होता है कि एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है अलग बॉडी में है, फेमिनिन अलग बॉडी में है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि ऊर्जा की बात करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन एनर्जी है तो एक मेल बॉडी में ही होगी और फेमिनिन एनर्जी है तो एक फीमेल बॉडी में ही होगी। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि एक फेमिनिन बॉडी एक मेल बॉडी में हो, फेमिनिन एनर्जी एक मेल बॉडी में हो और एक मैस्कुलिन एनर्जी एक फीमेल बॉडी में हो। तो जब हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर एनर्जीज की बात, डीएम और डीएफ की बात करते हैं, तो ये एनर्जीज की बात हो रही है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, अब आप आई होप समझ गए होंगे कि डीएम और डीएफ क्या होता है। डीएम यानी डिवाइन मैस्कुलिन और डीएफ यानी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। ओके, अब ये एनर्जीज सेम बॉडी में भी हो सकती हैं, मतलब जैसे डीएफ एनर्जी है तो फेमिनिन बॉडी में हो और मैस्कुलिन एनर्जी है तो मेल बॉडी में हो, ऐसा भी हो सकता है और इसका अपोजिट भी हो सकता है। ओके, यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जर्नी जो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ये स्वयं ईश्वर गाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। हमारी जो लाइफ होती है, हमारी लाइफ का एक पर्पस होता है। ठीक है, एक पर्पस के साथ इनकारनेट किया जाता है ट्विन फ्लेम्स को, और इनकी लाइफ की जो जर्नी होती है, कब इनकी लाइफ में कौन सा इंसिडेंट होना है, कौन सा इवेंट होना है, कब कौन सा लाइफ में मोड़ आना है, ये सब डिवाइन अपने आप गाइड करते हैं, प्लान करते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, इनको गाइडेंस टाइम के टाइम दी जाती है हर चीज़ के लिए। कभी ऐसा होता है कि पहले तो ये जो एनर्जीज होती हैं, ये जो कपल होता है या पेयर होता है, ये एक दूसरे के लिए ही डेस्टाइंड होते हैं। मतलब इनका जो है मिलना पहले से ही तय होता है। अधिकतर केसेस में यही होता है कि इनका मिलना पहले से ही तय है, और इन्हें कब कैसे मिलना है ये सब प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के हाथों में होती है, यूनिवर्स के, ईश्वर के हाथों में होती है। ये जर्नी एक पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये इसमें आप कुछ भी फेर बदल नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, आपको कंप्लीट करना होता है। ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, आपकी एक पर्पस भी होता है कि आपने जब जन्म लिया है, आपको इन सब चीज़ों से गो थ्रू होना है। ये आप कॉन्ट्रैक्ट करके ही आते हैं। यहाँ पे आके जैसे बर्थ लिया, हम रिइंकार्नेट हुए, जन्म लिया, वो सब चीज़ें हमारे माइंड से निकल गई। लेकिन डिवाइन एक सर्टेन टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर डिवाइन गाइडेंस हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं ना, अवेकनिंग ट्रिगर हो जाती है, रियलाइजेशन होने शुरू हो जाती है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है,
और हमें किस लिए भेजा गया है, या डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें अपने आप से ही पता चलने लग जाती हैं धीरे धीरे। इसी को कहा जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी। और यकीन मानिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि इस जर्नी में एक जो एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम्स हैं, इनको एक बहुत पेनफुल प्रोसेस से गुजरना होता है। अपने पुराने जिन बिलीफ सिस्टम को लेके बड़े हुए हैं, या किसी की शादी हो गई है, बच्चे हैं, उन सब से डिटैच होना। और कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, आप रियलाइज भी नहीं कर पाते कि आप सडनली एक ऐसी ऐसी इंसिडेंट लाइफ में होना, बहुत ही मतलब कहते हैं ना, जिस पे गुजरती है शायद इस चीज को वही समझ सकता है। लेकिन ये सब किया कोई अपने आप नहीं करता है, ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है। उस पल में शायद हमें ना समझ में आता हो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि ये जर्नी कंप्लीट करना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। लेकिन जितना ये मुश्किल है उतना ही डिवाइनली गाइडेड भी है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें अकेला इस जर्नी में छोड़ देते हैं कि आप जाओ ये सब करो, नहीं। हर पल हर कदम पे ईश्वर हमारे साथ होते हैं, गाइड करते हैं, और हमें जिस मकसद के लिए भेजा गया है वहां तक पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार करते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। तो इस जर्नी का एक प्रोसेस होता है जिसमें दो लोगों को, जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की हमने बात की है, इन्हें डिवाइन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसलिए सिर्फ ये डिवाइन नहीं है कि इन्हें यूनिवर्स ने चुना है, या मतलब इनको ये स्पेशल हैं, अलग अलग इनकी एनर्जीज है। डिवाइन होने का मतलब सच में डिवाइन होना ही है। अपने सारे विकारों को, अपनी सारी इमेच्योर चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि अपने विकार, जो कौन से विकार होते हैं हमारे अंदर, हमारा लोभ, हमारी घृणा, हमारा मतलब छोटे से छोटा दुख, तकलीफें, इन सब से गो थ्रू होते हुए, इन सब नकारात्मकता से को अपने आप से निकालते हुए पूरी तरह ईश्वर की तरह प्योर हो जाना, ठीक है, इसलिए इन्हें डिवाइन कहा जाता है। जिस पल से ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग ट्रिगर होती है, उस पल से उन्हें स्पेशल साइंस दिखाए जाते हैं, जैसे कुछ एंजल नंबर या कुछ वीडियोस इस तरह के उनके सामने आने शुरू हो जाते हैं। कुछ सिंक्रोनिसिटीज ऐसी स्टार्ट हो जाती हैं लाइफ में कि वो एक के बाद एक उन चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि वो उनकी लाइफ किस तरफ जा रही है, क्या उनका मकसद है, क्यों उन्हें भेजा गया है। ये सब चीज़ें धीरे 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 उनकी लाइफ में रिवील होने लग जाती हैं। लेकिन जैसे कि ये एक बहुत प्योर और बहुत डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और इजी नहीं है, तो इसका जो टाइम होता है, ये नहीं आप कह सकते कि आप कब तक इस जर्नी को पूरा करेंगे, क्योंकि ये सबकी अलग अलग होती है, सबकी लाइफ की सिचुएशंस अलग होती हैं, उनका जो काम करने का, जो उनको करना है अपनी लाइफ में, सबका अलग अलग होता है। जो सेम चीज है सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए, वो ये होती है कि उन्हें इनर वर्क करना होता है। इनर वर्क से मेरा मतलब है कि अपने खुद के ऊपर काम करना। अपने खुद के ऊपर काम करने से मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी कमियां हैं, आपका ग्रीड, आपका एंगर, और आपका लस्ट, और अनहेल्दी अटैचमेंट्स, और इसी तरह की बहुत सारी इम्प्योरिटीज जिन्हें हम लेके पैदा होते हैं। और कई बार हमारी जो परवरिश जिस माहौल में की जाती है, वहाँ से मिले हुए ऐसे ऐसा बिलीफ सिस्टम एक डेवलप हो जाता है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। मतलब जो बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं करता, किसी भी आपके लाइफ के पर्पस को सर्व नहीं करता। एक ऐसा बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज बड़े होने तक हमारी लाइफ में कुछ वुंड्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जो हमारे अंदर तक एक सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, कुछ डर ऐसे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हील करना
और एक प्योर फॉर्म में आना, ठीक है। सबके लिए एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग अपने अंदर रखना, किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं, कोई लालच नहीं। ये सब चीज़ें जितना कहने सुनने में इजी लगती है ना, करने में उतनी ही मतलब पेनफुल भी होती है, ठीक है। अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना, सेल्फ लव में आना, ठीक है, ये जो होते हैं, ये जर्नी का मकसद यही होता है। आई होप कि मैं इस चीज़ को क्लियर कर पाई होंगी कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और डीएम और डीएफ एनर्जी किसे कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।